अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सितारा मुस्कान की गोद में सर रख के आँखें बंद करके ले लेटी थी। तकरीबन 5 मिनट तक उसकी आँखें बंद थी और उसके सुकून की सांसें चल रही थी। तब सितारा मुस्कान पूछती है, वैसे तो तुमने वजह तो बता दिया मुझे कि तुम किस वजह से मुझे इस हॉस्पिटल में एग्ज़ाम देने नहीं दे रही हो। एम आई राइट? तो इसके अलावा भी कोई और वजह है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, जो मुझे पता होना चाहिए? कोई वजह नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने 100% दें और बेस्ट दें। लेकिन तुम इतना भरोसा क्यों कर रही हो मुझ पे? तुम अच्छी तरह मुझे जानती हो कि मैं बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ। ये तुम्हें अच्छी तरह पता है सितारा। पता है मुझे, आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है, आपको कोई भी पढ़ाई करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इस फील्ड में क्यों आई ये मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारी वजह से। क्या मतलब? सितारा अब भी आंखें बंद करके लेटी थी। वो क्या है ना, एक तो तुम मम्मा के घर से चली गई थी और फिर तुमसे मिलना, तुम्हें देखने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। सब कुछ नहीं कह सकते ना, सारे दरवाजे बंद हो गए थे मेरे लिए, सारे दरवाजे। अब मैं क्या करूं? किस तरह से मैं सितारा को देखूं? किस तरह से मैं सितारा को, हाँ वो गुस्सा है मुझ पर, वो किस तरह से मुझ पर गुस्सा उतारेगी अगर मैं उसके सामने नहीं रहूँगी तो, और अगर किस तरह से उसे पता चलेगा कि मैं भी उसे प्यार करती हूँ। यही चीज़ मेरे ध्यान में था। तकरीबन 1 साल तक मैंने सोचा था। 1 साल सीरियसली। वो आंखें खोल कर उसके आंखों से सिर्फ ऊपर देखती है। एक सितारा आंखें खोलकर ऊपर देखती है। वो सर को नहीं उठाती ना, वो कुछ हरकत करती, बस आंखें खोलकर ऊपर देखे। 1 साल। आपको 1 साल लगे थे ये सोचने के लिए कि आपको करना क्या है। पूरी बात सुनो, नहीं सुनती, नहीं बस आंखें खोल दिया। कब से ऊँ कर रही थी ना, अब भी ऊँ करती रहो। आंखें बंद करो, ये कहकर अपने हाथों को जो उसके सर को सहला रहा था उस हाथ को नहीं, दूसरे हाथ से उसकी आंखों को छुपा कर उसकी आंखें बंद कर देती। तो कहती बोलिए। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी? मुझे सिर्फ 1 साल लगे थे ये सोचने के लिए कि मैं तुम्हारे करीब कैसे आ सकती हूँ। बाप रे, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो आपने डॉक्टरी क्यों चुनी? यही तो बता रही हूँ ना, इसलिए तो 1 साल लगा था मुझे सोचने के लिए। भाई, डॉक्टरी करना कोई मजाक की चीज़ नहीं है, हलवा नहीं है जो बैठ के खा लो और एक लंबी सी डकार मार दो, बस ख़त्म हो गया ना। डॉक्टरी का मतलब डॉक्टरी का मतलब खून, पेशेंट और ऑपरेशन, ये चीज़ें सोचते सोचते 1 साल लगे थे मुझे। फिर कंफर्म करना था तो एक दफ़ा तुम्हें एक जगह पर देखा। हाय, किस तरह से तुम उस पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रही थी रोड के बीचों बीच, क्योंकि तुम एक डॉक्टर थी। तुम्हें पता है कि भी कहीं पर भी तुम लोगों के लिए इमरजेंसी हो सकती है, तो तुम वहाँ पर एक पेशेंट को बचा रही थी। और जिस तरह से तुम बचा रही थी ना, तुमने किसी चीज़ की परवाह भी नहीं की थी। क्या है क्यों है रोड के बीचों बीच, रोड जाम हो चुका है, किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस थी तो सिर्फ इतना कि तुम्हें उस पेशेंट को बचाना था, और उस पेशेंट को हर कीमत में बचाना था। शायद हॉस्पिटल जाते जाते शायद कुछ लेट भी हो सकता था, लेकिन अगर उस इंसान की ज़िंदगी थी कि, इसलिए तो इमरजेंसी में तुम वहाँ से टक जा रही थी और तुमने ये सारी चीज़ें देखी और तुमने उसकी मदद की। हालांकि इतने सारे लोग थे, लोग डर रहे थे कि कोई एक्सीडेंट केस है, कोई उसके ऊपर इंसान लगेगा। तब मैं कॉन्फिडेंट हो गई, हाँ अब मुझे डॉक्टर बनना है। ओके, फिर इसके बाद तुमने क्या किया? ये आवाज़ बाहर से आई तो कहती, ये सितारा तुमने मुझे तुम कहा? बाहर से जासूस बैठे हैं, वो आपकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन मैं इतनी चिल्ला के तो नहीं बोल रही ना। आसपास देखो, किसी की मोबाइल रखी होगी, उसी मोबाइल से तो वो बातें सुन रहे हैं हमारी। हैं? ऐसा क्या? 1 मिनट ज़रा उठो मेरे गोद से। हाय हाय, गोद में लेटा गया। तब वहाँ से सितारा कहती, उठो मत, मैं कुछ करती हूँ। ज़रा 1 मिनट रुको। तुम लोग अगर अपने मोबाइल बंद नहीं किए तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये क्या बदतमीज़ी, किसी की प्राइवेसी को भंग कर रहे हो तुम लोग। नहीं, एक सवाल पूछना था, इसके बाद मैं चुप हो जाता हूँ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रोका भी था कि तुम्हारा मुंह बंद नहीं होगा। हालांकि उसने मेरा मुंह भी पकड़ा था, लेकिन क्या है ना, मैं तेरा एक बेवकूफ़ी इंसान फिर भी कह देता हूँ। 1 साल लगे भाभी जी आपको ये सोचने में कि आपको क्या करना चाहिए। सीरियसली, इसलिए तो आप इस कदर पीछे है। आए भाभी जी, दिस नॉट फेयर।
अच्छा अब फ़ोन बंद करो अपना। नहीं नहीं, अब तुम्हें मुझे पूरा कहानी किस्सा सुनना है, नहीं तो मुझे एक नींद थोड़ी आएगी रात को। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड का मोबाइल हमने वहाँ पर छोड़ कर आए थे, एक तो मैंने अपना गर्लफ्रेंड की मोबाइल वहाँ पर छोड़ के आए थे, कॉल लगा के उसके मोबाइल को कनेक्ट करके, और अब बैठ के यहाँ पर पॉपकॉर्न खा के आपकी बातें सुन रहे हैं। और आपके लिए बंद करो, वो भी इस कदर सस्पेंस टाइम पर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जानना है कि आगे क्या होता है, वो मैं पर्सनली आपसे मिलके बता दूंगी ना देवरानी जी। देवरानी जी हाँ, जिस तरह की आपकी हरकतें ना उस तरह की देवरानी करती हैं, जासूसी करती है कि मेरी जेठानी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हाय क्या बात कही आपने। हाँ ये भी कभी कभार मुझे मेरी गर्लफ्रेंड भी यही कहती है, तुम बिल्कुल कभी कभार देवरानी वाली हरकतें करते हो, जैसे कि उसकी जेठानी क्या करने चाहती है। अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे बताया था, जब मैंने कहा मैंने मोबाइल से तुम्हारे मोबाइल, और मुझसे पूछते मेरा मोबाइल कहाँ है, तो मैंने कह दिया ये करके मैं आ गया हूँ। तो कहने लगी कुछ ज़्यादा ही देवरानी वाले काम नहीं करने लगी हो आजकल तुम सितारा जी के साथ। और तुमने भी कह दिया हाँ, जो हरकतें आपकी है ना वो बिल्कुल देवरानी करती है, या फिर वो ननद ना जो वो क्या कहते हैं, एक ननद के अंदर खूबी होती है ना नुक्ताचीनी करने की, वही वाली हरकतें भी आप करते हैं। अब मैं आपको देवरानी कहूँ या ननद कहूँ या आप सोचिएगा, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़, फ़ोन बंद कर दीजिए प्लीज़। ओके ठीक है, लेकिन मुझे बाद में बताइएगा ज़रूर कि आप किस तरह से डॉक्टर बने, ठीक है। आधा तो मैंने जान गई कि सितारा की वजह से आप डॉक्टर बनी, इससे आगे भी तो कुछ होगा ना। आप ठीक है प्लीज़, आपने हमें डिस्टर्ब कर लिया, सॉरी। सितारा कुछ भी नहीं कहती, उसकी आंखें अब भी बंद है। सितारा को घूर के कहती तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। मेरा दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक्स्ट्रा बकवास चीज़ें नहीं क्यों डालूँ अपने दिमाग में। आपको शायद मुबारक को ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे सपोर्ट करना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गर्लफ्रेंड इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैं उसे सपोर्ट करने बैठी जाऊँ, और दूसरी बात मुझे पता है आप अपनी जवाब दे सकती है, तो मैं क्यों आपकी साइड लूँ जब आप अपनी जवाब अच्छी तरह से दे सकती हैं। बात को ख़राब कर दिया हमारी फीलिंग को। आप बोलिए आपको क्या कहना है। हाँ इसके बाद तो मैंने जान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। मॉम ने मुझे बहुत रोका, मॉम ने कहा बेटा तुमने तो मैट्रिक में इतना अच्छा नंबर लाया है ना, तो तुम्हारा एडमिशन कोई भी मेडिकल में नहीं हो सकता। तो मैंने कह दिया मॉम को, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रिटर्न फिर से पेपर दे देती हूँ, क्या पता इस चक्कर अच्छे नंबर आ जाए। फिर मैंने दिन रात मेहनत की सितारा, दिन रात एक चीज़। मम्मा को तब भी नहीं पता था कि मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब बाद में मैंने तुम्हारे इस यहाँ पर आने के फैसला किया, तब मम्मा को पता चला कि मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से की है। ओके, फिर इनका रिएक्शन वही जो हुआ था, मुझे ना आने दे रही थी, ये कह रही थी कि तुम मुझे मारोगे, कुछ भी करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे, कुछ भी। लेकिन पता नहीं क्यों, पता है सितारा, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना यकीन था मुझे कि अगर मैं तुम्हारे सामने रहूँगी ना तो तुम मुझे टॉर्चर भी करो कोई बात नहीं, मुझे तकलीफ़ भी दो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दूसरों को तकलीफ़ देने नहीं दोगे मुझे। और वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। जब मैं यहाँ आई, जिसा मैंने किया, तुमने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही हुए। आगे भी इसी तरह सपोर्ट करोगी ना मुझे। करूँगी, क्योंकि आपसे प्यार जो करती हूँ। हाँ यही प्यार की वजह से तो मुझे तुम पसंद हो मेरी जान। आई लव यू। आपको ज़्यादा ही कर रहे हैं, आप जाके अपनी ड्यूटी दीजिए। हाय अभी तो तुमने मुझे मौका दिया है मेरे पास आने का, अभी जो तुमने मुझे मौका दिया है खुद को मेरे पास लाने का, और मैं इस चीज़ को इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। वैसे मुझे फीलिंग आ रही है। कैसी फीलिंग? इंटीमेट होने की। कर सकते हैं यहाँ पर। ये क्या बकवास बातें कर रही हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये कहावत सुनी हो ना? ये कहावत है या डायलॉग है कुछ भी सुनिए ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। वो जो उसके साइड से सोई हुई थी उसकी गोद में, उसके सर को पकड़ के सीधा करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। बहुत पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है, इतनी पैशनेट किस करती है उसके अपर लिप, लोअर लिप, और आज
बाइट है, बाइट करने में तो मुस्कान की जवाब ही नहीं था। जिस तरह से वो उसे बाइट करने स्टार्ट कर देती, मुस्कान को रोकना चाहती थी सितारा, वो रोकने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन नहीं भी करना चाहती थी, लेकिन उसे रोकना था क्योंकि ये हॉस्पिटल में किसी भी वक्त कोई भी इमरजेंसी हो सकती। तो वो उसके कंधे से पकड़ के उसे अपने सर से उसका सर को हटाती है और सांस लेने लगती है। आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ही आजकल अजीब अजीब हरकतें करती? नहीं, इसे प्यार कहते हैं बाबू, सोना, इसे प्यार कहते हैं, जो तुम नहीं करती मुझसे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जगह देखकर चीज़ें देखकर करनी चाहिए। आपको नहीं लगता? अगर जगह देखकर चीज़ें देखकर प्यार किया जाए तो प्यार का मज़ा ही क्या मेरी जान। अब जो मेरे अंदर जो फीलिंग जग रही है उसका मैं क्या करूँ? इस वक्त आपको अपनी ड्यूटी पे जाना चाहिए, आप जाइए, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ऐसी कोई भी नोटिस आप नहीं करेंगे। हे हेलो 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 हेलो, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने मुझे खुद से दूर किया है, यहाँ पर एग्ज़ाम ना दे सकूँ। सेकेंडली तुम मुझ पर अब ये चीज़ें थोप रही हो कि मैं तुम्हारे साथ, क्या है यार, अभी थोड़ी देर पहले मोम से बात की है तुम्हारे साथ रहने की और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे रूम में ना आने वाली हूँ। ये सही समझिए आप, बहुत गंदी हो तुम यार, कितनी बोर गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। हालांकि तुम्हें पोर्टनेस दिखाना चाहिए था लेकिन मैं दिखाती हूँ और तुम उसको भी नहीं लेती हो, छोड़ देती हो। उसका भी एक वक्त आएगा और मैं जिस तरह से प्यार करूँगी ना, आप खुद कहोगी कि इतने प्यार मत करो मुझे। हाँ, तुमसे ना हो पाएगा मेरी सितारा, ना हो पाएगा। ये कहकर उसके गोद से अपने सर को वो उसके सर को पकड़ कर थोड़ा सा ऊपर करके हट जाती है उसकी जगह पर और अपने उसके सर को बहुत आराम से सोफे पर रख के कहते यही ठीक है, तुम इसी तरह सोती रहो और तैनों से कुछ ना हो पाएगा, इतना तो यकीन है मुझे। कहाँ मैं, मेरे अंदर इतनी फीलिंग जग रही है और कहाँ तुम बूढ़ी आत्मा बन चुकी हो सितारा। सीरियसली, रोमांस नाम की भी कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर? ये कभी कभार मुझे तो टिडिंग लगती हो। क्या मतलब इस बात का? मतलब है कोई एनर्जी वगैरह है भी है या बस एवं ही है वही? वो तो वक्त ही बताएगा मेरे अंदर कितनी एनर्जी है कितनी नहीं। लेकिन आपको इस वक्त ड्यूटी में जाना चाहिए क्योंकि आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही हैं। ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ एक्शन को आपके खिलाफ कोई केस शिकायत करे और मुझे एक्शन करना पड़े आपके साथ। हाँ, ये बात तो प्रॉब्लम है। यानी कि गर्लफ्रेंड को ना बॉस नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं याद रखूँगी। मैं जाती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखो। और हाँ, सैंडविच खा लेना। आपने खाई? खा ली थी, लेकिन एक अलग तरीके से खाना चाहती थी। लेकिन तुम अनरोमांटिक बंदी हो और तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा सितारा, कुछ भी नहीं। कितने दफ़ा हो गया कि आप कह रही है कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा सितारा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ताकि तुम्हारे अंदर की जो चीज़ को मैं जगा दूँ, लेकिन लगता है वो भी सोया हुआ है। फीलिंग नाम की तो तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ ही है नहीं। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते तब तक मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। बुरे हो तुम, ये कहकर वो पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही निकलने लगती है तब बाहर से गाने की आवाज़ आती है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। सितारा मुस्कान की तरफ और मुस्कान सितारा की तरफ देखे थे। ये गाना कौन गा रहा है हॉस्पिटल के अंदर? उसे नहीं पता हॉस्पिटल में गाना मतलब अनिकारिक है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सितारा अनरोमांटिक बंदी बैठी हो, डॉक्टर बन के, सीनियर डॉक्टर, बॉस, उसके सामने रोमांटिक गाना, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तो सितारा खड़ी हो जाती है और उसे घूर के देखकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तब सितारा का हाथ पकड़ के कहती है, अब गाना चल रहा है, थोड़ा सा डांस ही कर लो मेरे साथ। सीरियसली, हॉस्पिटल में डांस, वो भी आपकी ड्यूटी ऑन टाइम पर? अनरोमांटिक बंदी, ये कहकर वो दरवाज़ा जैसे खुलती है, वो जो लैला दरवाजे से बिल्कुल चिपक के जो गाना गा रही थी वो सीधा ज़मीन पर आके सितारे के पैरों के पास गिर जाती है। वो कहती मेरा गाना ख़राब कर दिया तुमने। ये गाना ना अपनी अनरोमांटिक दोस्त को सुना दो, मुझे बस सुनाओ ये गाना वाना। और हाँ, अगर आइंदा से तुमने हम दोनों के बीच में कभी भी, वो उसे लेटे हुए उसके कॉलर को पकड़ के झुंझुलाने लगती, कभी भी तुमने हमारे बीच में किसी चीज़ की भी हरकत की ना, तो याद रखो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मैं और सितारा को बहुत कम मौका मिलता है एक दूसरे के साथ रहने का, उसमें भी तुम कबाब की हड्डी की तरह बन के आ जाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास भी एक सेक्सी और हॉट गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ रहो ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या चाहिए, सितारा के पीछे पड़े रहते हो। और वो एक नंबर की बेकार अनरोमांटिक बंदी है जिससे मैंने प्यार किया। गलती होगी, मैंने इसे, नहीं गलती तो नहीं कह सकते, मेरी बहुत खूबसूरत प्यार, मेरी
लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ है जो मैंने उससे प्यार किया। गलती नहीं कह सकती, अगर गलती कहा ना तो ये फिर मेरी जान ले लेगी। देखो किस तरह घूर के मुझे देख रही है, जैसे कि अभी मुझे लात मार के सिर्फ केबिन से बाहर निकाल दे। और तुम क्या कह रहे थे, कहानी सुनो, जुबानी सुनो। ऐसी कहानी ना तुम अपने दोस्त को ना बिठा के एक जगह पर उसके कानों के अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट करके ये सारे रोमांटिक सॉन्ग सुनाना, तब भी उसके अंदर कुछ नहीं आने वाला, तब भी तुम्हारी दोस्त वही बुरी आत्मा ही रहेगी। लैला कहती, बाप रे मैंने क्या गलती कर ली, मैंने तो तुम लोगों के माहौल को रोमांटिक बनाने की कोशिश की। अच्छा रोमांटिक, एक बात बताओ, रोमांटिक बनाने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल के केबिन के अंदर ही मिला था क्या? तुम्हें नहीं पता सितारा दी ग्रेट, एक डॉक्टर सितारा दी ग्रेट, ग्रेट सितारा डॉक्टर, वो अनरोमांटिक बंदी, उसको रोमांस सिखाने चले हो तुम। ज़रा एक काम करो, उसके पास जो वो देखो ना लाइब्रेरी, जहाँ देख रहे हो सामने, उसके केबिन, उसके कुर्सी के पीछे जो किताबों की ढेर लगी है ना, उनमें से कोई भी रोमांटिक किताब तुम्हें नहीं मिलेगी। सब मिलेगी हड्डी जोड़ने की, दिल जोड़ने की, हाँ दिल जोड़ने की, लेकिन अनरोमांटिक बंदे के हाथ में दिल जोड़ने वाला काम निकल दे दिया ऊपर वाले ने। ऐसे बंदे को ना कुछ नहीं हो पाएगा। सितारा तुमसे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, ये कहकर उसे पटक के वो बाहर निकल आती है। तब उसकी गर्लफ्रेंड अंदर आके कहती, मैंने कहा था ना अंदर का माहौल ठीक नहीं है, गाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नहीं, तुम्हें चुल मची थी गाना गाने की, अब जाओ मिल गया तुम्हें, अब हाथ दो अपना और खड़ी हो जाओ। वो दोनों सितारा को घूरने लगती हैं। सितारा जो इसे इनको ही घूर रहा था तो कहती, तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो, सीरियसली तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है? इसने इतनी बड़ी बात कह के चली गई यार, तुम्हारे अंदर तब भी कुछ फीलिंग नहीं जगी? सितारा तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तब भी नहीं? तुम्हारी फीलिंग तो ठंडी है यार। मुझे ऐसा लगा था ना कि तुम्हारे अंदर इतने सालों की मोहब्बत है ना, वो निकल के बाहर आएगी। इतना अच्छा मौका मिला है, केबिन के अंदर उसके गोद में सर रख के लेटी थी, तब भी तुम्हें मौका मिला था, तब भी तुम उसके साथ रोमांस कर सकती। ऊपर से उसने ओपनिंग तुझे कह दिया कि सेक्स करते हैं, लेकिन तूने तो तब भी कुछ नहीं किया। तब भी कुछ किया तो किया नहीं, तब भी तुमने कुछ बोला ही नहीं। तू सच में इससे प्यार करती है या नहीं? क्योंकि अगर सच है तो ठीक है, अगर तुमने उसे झूठ मूठ का प्यार कर रही हो या कुछ और, गेट लॉस माई रूम। क्या कहा? गेट लॉस माई केबिन, दफ़ा हो जाओ मेरे केबिन से, निकल जाओ मेरे केबिन से। इस भाषा में ठीक है? इतनी बेइज्जती तो मत कर यार, बेइज्जती करते करते तू थकती नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त घर में जाना चाहिए, अभी और इसी वक्त? अब अगर दोबारा तुम्हें मैं इस हॉस्पिटल में कहीं पर भी घूमते हुए देखूं, तुम्हें तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हारी मंगेतर खतरे में आ सकती है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी? डॉक्टर सितारा कुछ भी कर सकती है, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और आप डॉक्टर जूली अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए कहिए, ऐसा ना हो करे कोई बरे आप, याद रखिए इस बात को। अब आप दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर दोनों को बाहर का रास्ता दिखाकर वो खड़ी हो जाती है, दोनों हाथों को फोल्ड करके। अनरोमांटिक सितारा, अनरोमांटिक, तुझसे कुछ ना हो पाएगा बच्चा, कुछ भी ना हो पाएगा। तब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता तो वो भाग के बाहर चला जाता है। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। इसी तरह करते करते सुबह हो जाती है, क्योंकि सितारा इसी तरह करते करते वो दोनों को कमरे से बाहर निकलती और कमरे को बंद करके एक लंबी सांस लेती है। कोई मुझसे पूछे कि मैंने खुद को किस तरह कंट्रोल किया है, उसके करीब आने से मेरे अंदर क्या क्या फीलिंग जगती है, ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन उस वक्त इसकी करियर ज़रूरी है, इनकी करियर ज़रूरी है, उन्हें डॉक्टर बनना ज़रूरी है। इन्होंने बहुत लेट किया है, बहुत ज़्यादा लेट किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत मेरी चीज़ों में इस कदर उलझी रहे कि वो अपनी चीज़ें भूल जाए। मुझे पता है कि वो डॉक्टर भी मेरी वजह से बनी है, लेकिन उसे अब पूरी तरह से डॉक्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। वो लापरवाह है, वो हंसती मजाक करके खिलखिलाती, इसलिए वही तो मैंने इस हॉस्पिटल में उसका नाम नहीं लिखा है, किसी और हॉस्पिटल में लिखा है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई उसके साथ बदतमीज़ी ना करे, कोई उसके साथ गलत बिहेव ना करे। वो कुछ से बातें करते चेयर पर बैठ के चेयर को आगे पीछे करने लगती है। फीलिंग मेरी सितारा, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। जिस दिन मैंने करना स्टार्ट किया ना, उस दिन आप खुद अपनी बातों से मुकर जाएंगी। सितारा, तुमसे सब कुछ हो पाएगा। आई लव यू मुस्कान, आई रियली रियली लव यू। बहुत मुश्किल से मैंने आपको पाया है, अब खोना नहीं चाहती।
बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेती। वही दूसरी तरफ वही दूसरी तरफ जहाँ मुस्कान अपने केबिन में, मतलब जहाँ इमरजेंसी में उसकी ड्यूटी लगी थी, वो वहाँ आ जाती। सितारा को देखकर कहती कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तब वो कहती हाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अच्छी नहीं थी, बकवास थी। ओहो, इसीलिए तुम इतने गुस्से में हो? हाँ हाँ, इसलिए मैं गुस्से में। वैसे ये फ़ाइल किस चीज़ की है जो तुम्हारे हाथ में? क्योंकि गुस्से में वो फ़ाइल लेना नहीं भूली थी। जैसे ही बाहर जाने लगती है तब सितारा की तरफ देखकर घूरती है, तो सितारा अपनी नज़रों को टेबल पर करती है। उसकी तरफ देखती नहीं, बस उसकी नज़र का पीछा करके वो गुस्से में वो फ़ाइल को लेकर घूर के उसे देखकर वहाँ से आ जाती। कुछ नहीं, कुछ पर्सनल चीज़ें, इसे पढ़ने के बाद मुझे क्लियर करना है। ओके, एग्ज़ाम की तैयारी चलेंगी? बिल्कुल। ये कहकर वो इसी जूली लैला को आखिर में दफ़ा कर ही देती है, क्योंकि उसे पता था अगर सितारा ने कहा है तो वो तो एक्शन लेने वाली है। तो बड़ी मुश्किल से लैला को धक्का देकर वहाँ से निकालती है और अपने काम पे आ जाती। इस तरह वो रात इसी तरह बीत जाती है। सुबह होती है, डॉक्टर रेयान आते। जब डॉक्टर रेयान को ये बात पता चलती है कि मुस्कान इस हॉस्पिटल में एग्ज़ाम नहीं देने वाली, तो मुस्कान के सितारा के रूम में आकर नॉक नॉक करते। सितारा जब काम कर रही थी तो कहती यस कम इन। तो सितारा को देखकर फ़िलहाल तो तुम घर कल नहीं आई थी, लेकिन ये मैं क्या सुनूं, तुम मुस्कान को किसी और दूसरे हॉस्पिटल में एग्ज़ाम देने के लिए भेज रही। तो उनके साथ कुछ बातें करती है। तो कहती अच्छा ठीक है, लेकिन उसका ख्याल रखना। मुझे पता है। इस तरह करते करते 1 हफ्ते 2 हफ्ते इसी तरह गुजर जाते, और सितारा के ऊपर जिस तरह से मुस्कान ने फेरे बिठाए थे, हाय गजब के फेरे थे। कभी वो डॉक्टर रेयान के साथ काम करती है, कभी डॉक्टर रेयान की मिसेस रेयान के साथ काम करती है, कभी डॉक्टर जूली के साथ, कभी डॉक्टर लैला के साथ। अब इस दफ़ा लैला भी सीरियस थी, क्योंकि जिस तरह से सितारा ने उसे कहा है अगर तुम्हारी वजह से उसके मार्क्सिस में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी मसला हुआ, तो याद रखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। वो मेरे साथ क्लास नहीं ले सकती, मुझे पता है, क्योंकि मैं उसे क्लास दे भी नहीं सकती, लेकिन अगर तुम लोग उसके सपोर्ट में खड़े रहना चाहते हो तो तुम लोगों को उसको पूरी तरह सपोर्ट करना है, कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं करनी। और वो खुद भी लापरवाह है इन चीज़ों के लिए, लेकिन ये चीज़ लापरवाही वाली नहीं है, याद रखो इस बात को। उसे पूरी तरह से तैयारी करवाओ, पूरी तरह से। अब ये आखिरी साल है उसका, उसे ख़राब होने तो मैं नहीं दे सकती। इतने साल उसने बहुत कुछ किया, लेकिन ये साल अब मेरी जिम्मेदारी कि किस तरह से मैं इसे कम्प्लीटली डॉक्टर बनते हुए देखूँ, और मैं डॉक्टर बनाऊँगी भी उसे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन बेईमानी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं। वो अपने मेहनत से बने तो बेहतर है। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब लैला कहती है आपकी वजह से कितना सुनने को मिला है डॉक्टर से मुस्कान। हाँ, मेरी तरफ तो देखा भी नहीं उसने, तुम्हें पता है 2 हफ्तों से मुझे देख भी नहीं रही है। हाँ तो आप सीरियस लो ना पढ़ाई को, मजाक में लोगी तो यही तो होने वाला है ना। अच्छा अगर मैं फेल होगी तो ये मुझे छोड़ देगी क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसा मत बोल मेरी माँ, ऐसी बातें मत करो। हम अच्छी तरह जानते हो वो कैसी है, और इस दफ़ा जो उसने ठान लिया है ना, बिल्कुल ठान लिया है। अगर पिछले साल जो कुछ भी हो आपके साथ, लेकिन इस बार नहीं करना है आपको वो गलतियाँ, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि सितारा की मम्मा से डॉक्टर रेयान की मम्मा सब उसको साथ काम वैसे ही करवाते जैसे हो। और जाती है हॉस्पिटल, ड्यूटी करती है, फिर एक छोटे से क्लिनिक में वो उसे भेज देती है सितारा कि वहाँ जाए, वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। वो इसी तरह घनचक्कर बन चुकी थी, इसे कभी कॉलेज कभी हॉस्पिटल कभी इस तरह उसकी लाइफ को झंड बना के रखा था सितारा ने। एक रात को तक हार कर आके अपने बेड पर सो ही जाती है, क्योंकि सितारा ने उसे अपने कमरे में आने से मना भी किया था कि वो जब तक एग्ज़ाम ना दे तब तक वो इसके रूम में अंदर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सितारा रात के लास्ट टाइम को जब पूरी तरह से पूरा घर सो जाता है, वो उसके रूम में जाती है, उसको देखती है कि वो किस तरह से सोई है, पहले उसे सही करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के उसके माथे पर प्यार करके वहाँ से निकल जाती है। ये सारी चीज़ें मुस्कान की मम्मा रोज़ रात को देखती है। रोज़ रात को वो इसी तरह से करती है, जाती है मुस्कान के रूम में, मुस्कान को ठीक करके उसके सरहाने को सर को सही से तकिए पर रख के, इस तरह करते करते 1 महीने गुजर जाते। और आता है उसके एग्ज़ाम का दिन, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते, और उसे लाने और ले जाने की जिम्मेदारी तो जैसे कि सितारा ने कहा था मैं करूँगी, तो वही करती है। उसे लाती है, ले जाती है, फिर छोड़ के फिर वापस अपने हॉस्पिटल आ जाती है। इस तरह के, क्योंकि उसके हॉस्पिटल के अंदर भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस तरह से करते करते बहुत अच्छी तरह से उसका एग्ज़ाम जा रहा था। हाँ टफ़ तो था उसके लिए, लेकिन टफ़ तो हर चीज़ होती है।
और एग्ज़ाम टफ़ होती है, लेकिन ये टफ़ एग्ज़ाम उसे ये क्लियर करना था कि वो सितारा के बगैर तो रह ही नहीं सकती, अब बिल्कुल भी नहीं। अगर सितारा ने यही शर्त, हालांकि शर्त तो नहीं थी, शर्त तो बिल्कुल नहीं थी, सितारा ने रखी हो कि तुम्हें करनी है नहीं करनी, नहीं, उसे बस उसे डॉक्टर बनते हुए देखना था। और वो चाहती है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद ना हो, इसलिए वो वही करती जो उसे करना चाहिए, और पूरी तरह से मुस्कान को सपोर्ट कर रही थी। और मुस्कान को मजाक मस्ती सारी चीज़ें करनी अच्छी लगती। जब से उसे सितारा की मोहब्बत मिली है, वो मुस्कान पहले सी मुस्कान बन चुकी है, जो थी वैसे ही मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान। खुशी मुस्कराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, उसकी मम्मा ने जब से उसे सितारा की नफ़रत मिली थी, उसकी मम्मा ने उसे मुरझाते हुए देखा था, हंसते हुए ठीक से देखा नहीं था। लेकिन जब से सितारा की मोहब्बत उसे मिली है, वो इस कदर खिलखिलाती हंसती है। लेकिन हाँ, जब पढ़ाई का नाम आता है तो वो डट के बैठ जाती है, वो तो देना भी नहीं चाहती एग्ज़ाम, क्योंकि वो सितारा के लिए बनी थी। लेकिन सितारा ने अब ठान लिया, उसके कोई भी किक नहीं, वो कोई भी चीज़ों को सही से नहीं करती थी, अक्सर ऐसी चीज़ें। लेकिन अब जब उसने खुद से मेडिकल चुना है, तो उसे डॉक्टर बनते हुए, तो डॉक्टर बनाने में जिम्मेदारी सितारा ने ले ली थी। इस तरह करते करते आराम से 1-2 हफ्ते गुजर जाते, उसके पेपर होते जा रहे थे। और ये टफ़ लाइफ, टफ़ चीज़ें थी। मुझे ज़्यादा नहीं पता यार मेडिकल में क्या होता है, एडजस्ट कर लेना कहानी को, क्योंकि ये स्टोरी है। स्टोरी का मतलब सुनो और एंजॉय करो, अपनी परेशानी और गम को एक तरफ रख दो। मेरी स्टोरी को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। सॉरी, बकवास कर ली कुछ ज़्यादा। तो इसी तरह करते करते जब आखिरी पेपर देकर वो बाहर निकली थी, तो कहती हाय, आई एम फाइनली हैप्पी। तब जैसे बाहर निकलती तो वहाँ पर लैला को देखती, तो कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? सितारा नहीं है मुझे लेने के लिए? हाँ, नहीं तो उन्होंने कहा था आपकी आखिरी पेपर में मैं आपको लेने से हुए आऊँ, लेकिन बताने क्यों वो खुद की नहीं आई? क्या मतलब कुछ नहीं, चली आई बैठी। और जैसे ही बैठती है वो वहाँ से निकल जाती है। और अभी थोड़ी देर आगे जाती है तो वहाँ पर उनके रास्ते को 4-5-6 बाइकें रोक देती हैं। और जब रोकती तो सब के सब जो लैला हैरान होता था, ये कहती ये क्या तरीका है, किसने ये गाड़ी रोकी है? मुझे क्या पता, गाड़ी तो तुम चला रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना लैला। हाँ भाभी जी, मुझे ही पता होना चाहिए, लेकिन चलो देखते। तब वो कहती अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम आ रहे हैं? आप में से मुस्कान कौन है? तो कहती है मैं हूँ मुस्कान। तो आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या मतलब इस बात का चलना होगा? क्या मैं आपको जानती हूँ या आप मुझे जानते हो कि मैं आपके साथ चलूँ? आपको एक पेपर शुरू के पेपर में एक लड़की ने आपसे मदद मांगी थी, आपने उसकी मदद नहीं की थी, क्यों? आपको इसलिए तो लाया गया था कि आप उसकी मदद करेंगी। ठीक, वेट अ मिनट, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और मैं क्यों बोला उस लड़की की मदद करूं? मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ, और एग्ज़ाम में क्या मतलब इस चीज़ का? तुम उसके लिए मदद करने नहीं आई थी? नहीं, हेलो, मैं खुद की मदद करूँ काफ़ी है, मैं किसी और की मदद कैसे कर सकती हूँ? इस बात का मतलब क्या? तब वो उसे पकड़ के ले जाने वाली थी। तब मुस्कान कहती ए डोंट यू डे, हाँ ऐसी हरकतें मत करो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। और ना मैं तुम्हें जानती, ना मैं उस लड़की को जानती हूँ। मैं खुद का पेपर देने में इस कदर मर रही हूँ, और मैं किसी की मदद क्यों करूँ भला भाई? और मैंने किसकी मदद लेने के लिए, किसकी मदद करने के लिए इस हॉस्पिटल में आई एग्ज़ाम देने के लिए? ज़रा बताना पसंद करोगे तुम? अच्छा, तो तुम्हें किसी ने भेजा नहीं कि तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ और यहाँ पर स्टूडेंटों की मदद करो? तुम टॉपर हो ना? जो इंसान जिसे मुस्कान को टॉपर कह रहा था, जो इंसान मुस्कान को टॉपर कह रहा था, उसकी टॉपर सुनते ही जो लैला हंसना स्टार्ट कर देती, तो मुस्कान घूर के से देखती, जस्ट शट अप। हेलो, किस गधे ने कहा मैं टॉपर हूँ? मैं एग्ज़ाम तो यही बहुत बड़ी बात है बेटा, मैं टॉपर नहीं हूँ। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड टॉपर है, सबसे नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा। क्या मतलब तुम टॉपर नहीं, तुम्हारा नाम मुस्कान ये नहीं? तो मेरा नाम मुस्कान ये है। मैं हमारी क्लास में एक दूसरी मुस्कान है, क्या वो टॉपर है? क्या मतलब इस बात का, वो टॉपर है? हाँ, वो टॉपर है। तो तुम वो लड़की नहीं हो जिसे हमारे हॉस्पिटल में भेजा गया दूसरे पेशेंटों की मदद करने के लिए? अबे वो पागल इंसान, मैंने फिर से कह रही हूँ कि मैं खुद की मदद करूँ तो बहुत है, मुझे
पास होने में ही मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं पास होंगी या नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिलेगी या नहीं, और तुम अपनी ही चिचोरपंती वाली बातें कर। अच्छा तो तुम हमसे धोखा हुआ है, हमसे पैसे लेकर उसने हमसे धोखा किया, छोड़ूंगा नहीं, ना तुझे ना उस डॉक्टर को जिसने ये चीटिंग की हमारे साथ, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब वो कहती, लैला कहती देखो ये गलत बात है। तो वो लैला को पुश करता है वो इंसान, और जिस तरह से लैला को पुश करता है लैला ज़मीन पे गिर जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस रोड पर हो रही थी जहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सन्नाटा कह सकते हैं, वहाँ पर सन्नाटा था। तो सितारा मुस्कान उसकी तरफ लैला की तरफ बढ़ के देखती तो वो इंसान पीछे से उसके बालों को पकड़ता है और बालों को जिस तरह से खींचता है उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती ये क्या तरीका है, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तब मुस्कान लैला भी फिर से खड़ी हो जाती है, उनकी तरफ बढ़ती है, उन्हें में से 2 लोगों को पकड़ के मारने लगती है। लेकिन लैला फाइटर नहीं थी, लैला तो थी एक नॉर्मल लड़की, उसे कॉमेडी हंसी मजाक के अलावा कुछ आता नहीं। इतना आता कि अपने आप को बचा सके, कुछ लोगों से 1 2 3 से बचा सकती, लेकिन वहाँ पर बाइक के हाथ ही जा रही थी। तब सितारा को बहुत गुस्सा आता है। सितारा कहती तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, और ये कहकर उसने जो उसके इंसान ने उसके बालों को पकड़ा था उसने पौनी बांधी थी। तो वो क्या करती, उसके बाल पीछे की तरफ जा रहे थे ना, वो इंसान उसे पीछे से घसीट के लेके जाने की कोशिश करता है। वो अपने पैरों को पूरी तरह ज़मीन पे, जैसे कि ना हम किसी चीज़ को ज़मीन पर पूरी तरह से लगा देती और हिलने की कोशिश नहीं करती, उल्टा गोल घूम के जैसे टर्न होकर उसकी तरफ देखकर उसके मुंह पर एक पंच मारती है, इतनी ज़ोर का पंच मारती है उस इंसान के नाक से खून बहने लगता है। और जिस तरह से वो ज़ोर से लगती है उसे पंच, वो उसके हाथ की पकड़ जो सितारा मुस्कान के ऊपर थी वो ढीली हो जाती है, वो दूर जाके गिर जाता है। वो कहता अब पता चला कि मैं नहीं हूँ, और अब तुम सब तो गए मेरे हाथों से। और जो मारना स्टार्ट करती है मुस्कान, ये देखकर एक पल के लिए लैला अपनी सांसों को ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रख दी थी। वो दूर जाकर बैठ जाती है ज़मीन पर और दोनों हाथों को इस तरह, जैसे कि हम फोकसली कोई चीज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो दोनों हाथों को लेकर उसके ऊपर अपना चेहरा लगकर देखने लगती है। और जिस तरह से मुस्कान सबकी पिटाई कर रही थी, एक से बढ़कर एक, तकरीबन वहाँ पर 20 लोग आ चुके थे, 10 बाइक थी, 20 लोग आ चुके, क्योंकि हर बाइक पे एक एक इंसान बैठा था, डबल कह सकते हो। और उनके हेलमेट पहना था, लेकिन वो हेलमेट निकाल के इसे पकड़ के लेके जाने वाले थे। लेकिन जिस तरह से उन सबको मारती है, थोड़ा सा चोट तो मुस्कान को भी लगता है, ये नहीं कि नहीं लगता, हाँ कई जगह पर उसे कहीं गिर जाती है, उसकी हथेली छिल जाती है इस तरह से। लेकिन सितारा उन्हें मारते मारते एक तरफ बैठ जाती है। जिस तरह से मार मार के एक एक करके सबको ज़मीन पर गिरा देती, तो लैला कहती, लैला ज़ोर से सीटी बजाती, सीटी बजाकर जब मुस्कान उसकी सीटी को सुनती, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पीछे से कोई इंसान उसे डंडा मारता है और डंडा मारने से वो ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही ज़मीन पर गिर जाती है, वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पर डॉक्टर रियान गुस्से की हालत में आते हैं सितारा के पास। सितारा वहाँ पर जो बैठकर डिनर कर रही थी, डिनर नहीं कह सकते, लंच कर रही थी, तो उसके सामने से प्लेट लेकर उसको एक ककड़ा करके खींच के उसे थप्पड़ मारते हैं। वहाँ बैठे जितने भी लोग थे सब शौक थे, मिसेस रेहान शौक थी, रेहान की मम्मा शौक थी, यहाँ तक कि सितारा की मम्मा भी शौक थी कि ये क्या था, तुम्हाने अपनी हद फिर से शुरू कर दी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बताओ कि तुमने मुस्कान को किस हॉस्पिटल में भेजा है एग्ज़ाम देने के लिए, तो तुमने कहा था वो नॉर्मल हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, तो मैंने तुम्हारी बात मानी और ज़्यादा छानबीन भी नहीं की थी। क्या तुम उसकी माँ से इतनी नफरत करते हो कि आज तुम उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल चुकी हो सितारा? ये मजाक है क्या? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? वहाँ उस हॉस्पिटल में हमारे 3 स्टूडेंट की जान जाते जाते बची है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। और तब से हमने उस हॉस्पिटल से कोई भी नाता नहीं रखा, और ये जानते हुए भी तुमने उस हॉस्पिटल में सितारा को भेज दिया। और तुमने उसे क्या कहा था कि तुम उसके साथ कुछ और स्टूडेंट भेज रही हो, लेकिन तुमने सिर्फ सितारा को क्यों भेजा? तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ? तो वो उसकी मम्मा की तरफ देखकर सितारा की मम्मा को सारी बातें बता देती है। ये एक करप्ट हॉस्पिटल है। करप्ट मतलब पता है, हमारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले स्टूडेंट उस हॉस्पिटल में जाते थे, उस हॉस्पिटल में एग्ज़ाम देने जाते थे, जो फर्स्ट पोजीशन वाले होते थे। तो उनके साथ कुछ स्टूडेंट ये कहते थे हमें कॉपी कराओ, हमारे ये कराओ, हमें वो करवाओ, ये करवाओ। तो हम हैरान थे,
जब एग्ज़ाम ख़त्म होता, जब उनका रिज़ल्ट आता, जो टॉपर स्टूडेंट होते थे वो कम से कम मार्क्स आने लगे थे। इस चीज़ के बारे में जब हमने पता लगाया तो पता चला कि वो हॉस्पिटल तो पहले से करप्ट थे, क्योंकि उस हॉस्पिटल में बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे, बिगड़े हुए बच्चे जो उस हॉस्पिटल में डिग्री लेने के लिए आते हैं। इस चीज़ की वजह से हमारे बहुत सी चीज़ें लड़ाई हुई थी। उस वक्त एमडी तो था ही कमीना इंसान, वो अपनी माँ की तरफ देखकर चुप हो जाता है। तो उसकी माँ कहती नहीं मुझे पता है, हाँ तुम आगे बोलो। तो वहाँ से एक स्टूडेंट की जान जाते जाते बची, और तब से हमने ये फैसला किया अगर दोबारा से एमडी ने कोई भी कमीनापंती की तब कोई भी स्टूडेंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट तो आने ही जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो इस वजह से एमडी सर डर गए थे। तो इस वजह से हम लोगों ने एमडी डर गया था और उसे पता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आज तुमने सितारा की जान खतरे में डाल दी। मुझे क्यों ऐसा, ये जानते हुए कि वो हॉस्पिटल सही नहीं है, वो करप्ट हॉस्पिटल है। तब सितारा की मम्मा कहती है जब करप्ट हॉस्पिटल है इसके बारे में न्यूज़ वगैरह में कुछ क्यों नहीं आता। सीरियसली आंटी, न्यूज़ वो खुद ही एक न्यूज़ चैनल भी चलाता है, और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? जो अपने कारोबार को इस कदर बेस्ट तरीके से चलाने वाला इंसान, उसे किसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बस वो पैसे लेकर बच्चों को डॉक्टर बना देता है, डिग्री दे देता है, और इससे डॉक्टर तो बन जाते वो लोग, हाँ बन जाते। लेकिन हाँ एक चीज़ उसकी कमीनेपंती की अच्छी है कि अपने हॉस्पिटल में लोगों को सिखाता है कि उन्हें किस तरह से पेशेंट के चेक करना चाहिए, वरना इस तरह की लापरवाही करके किसी भी पेशेंट की जान जा सकती। तो वो ये रिस्क नहीं लेता, लेकिन जब आखिरी साल का आखिरी एग्ज़ाम होता है तब वो किसी भी हॉस्पिटल के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मंगवाता है, और सबसे इंटेलिजेंट जो फर्स्ट पोजीशन जाए वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों को अपने ही हॉस्पिटल में बुलाता है, और अपने हॉस्पिटल में ही रहकर वो सारी चीज़ें करवाता है, एवरीथिंग। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ भी कहे, कोई उसके खिलाफ कोई मसला करे, तब एक स्टूडेंट ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बहुत अच्छा स्टूडेंट था हमारा, बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट था वो। सितारा को सबसे ज़्यादा सितारा की इज्जत करता था। वो कहता था सितारा मैम आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आपकी तरह मैं एक डॉक्टर बन के दिखाऊँगा। लेकिन उसके साथ भी वैसे ही कुछ हुआ जैसे मैंने कहा, जैसे कि मैंने अब शुरू में कहा कि वो हॉस्पिटल में हमारे एमडी ने उसे वहाँ भेजा। ये बात मेरा बाद में पता चली, और जब हमें पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका स्टूडेंट जान जाते बचा, लेकिन वो ज़िंदगी भर अपाहिज होके बैठ गया। अपनी ज़िंदगी भर की जो मेहनत उसने की थी एक डॉक्टर बनने के लिए, अब वो मेहनत पैर पे उसके एक्सीडेंट किया गया था, और उसके एक्सीडेंट के अंदर तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन ज़िंदगी भर का मोहताज बन गया था वो। उसने एक बार सुसाइड भी की थी, जिसकी जान इसी ने बचाई थी, इस पागल ने बचाई थी। सबसे मैंने इसे मजबूर किया था बहुत सी चीज़ों पर, कहीं जाकर ये कुछ कर न दे, लेकिन तब वो खामोश थी, कुछ भी नहीं किया उसने। मैं हैरान था उस टाइम पर। सितारा जो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती, जो किसी चीज़ को रुकती नहीं थी, और इस दफ़ा खामोश कैसे हो गई, वो भी उस स्टूडेंट के लिए जो उसे अपना एक आइडियल मानता है। मैम मैं आपकी तरह बनूंगा, मैम मैं आपकी तरह इस तरह करूंगा, लेकिन वो इस वक्त खामोश थी, कुछ किया नहीं इसने। फिर इसको करते करते वो लड़का भी यहाँ से गायब हो गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि उसकी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई और उसे लेकर यहाँ से चली गई है, बस इतना पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज जब मेरे पास एक पेपर आया था तो मुस्कान को मैंने देखा, मैंने कहा मुस्कान तुम यहाँ, लेकिन तुम्हारा तो किसी और जगह पर एग्ज़ाम लगा था। नहीं मैम मैं तो यहीं पर हूँ। तब मुझे पता चला कि मुस्कान का नाम लेकर उसने उस स्टूडेंट की जगह पर हमारी मुस्कान को भेजा। वो लड़की जो तुमसे इतनी बेतनाशा प्यार करती है, तुम उसे टॉर्चर करती थी, सज़ा देती थी, ये सब सही था, लेकिन आज तो तुमने उसकी जान को खतरे में डाल दिया। तुम उसकी माँ से इतनी नफ़रत करती हो, तुम उसकी चीज़ों से इतनी नफ़रत करती थी, तुमने प्यार का सहारा लेकर उसको इस्तेमाल किया। सीरियसली सितारा इतनी नफ़रत करती हो तुम इनसे? सितारा तब भी कुछ नहीं कहती, बस उनकी तरफ से देख रही थी खामोशी से, ना ऊँ करती ना आ करती, कुछ भी नहीं। बस सितारा की माँ सामने आके कहती है रियान ने अभी जो कहा कि ये सच है, क्या तुमने मुस्कान को ऐसी जगह भेजा है जहाँ पर उसे भेजना नहीं चाहिए था तुम्हें, और उसकी जान को खतरे में डाला है तुमने? तब भी वो कुछ नहीं कहती। मुस्कान मैं तुम सितारा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तब रियान फिर से कहना स्टार्ट करते हैं हाँ भेजा तो भेजा, और हर दिन तो वो खुद जाती थी लेने के लिए। आज आखिरी पेपर है और आज ही के दिन ये सारी चीज़ें होती। लास्ट पेपर में जब कोई स्टूडेंट उन लोगों की मदद नहीं करता, उन लोगों की हेल्प नहीं करता, तो वो उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ शिट सितारा
तुमने ये क्या किया? तुमने वो लड़की जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तुम्हारी वजह से डॉक्टर बन रही थी, तुमने उसकी ज़िंदगी का चैप्टर क्लोज करना। अगर तुम्हें नफ़रत थी, उसकी माँ से नफ़रत थी, उससे नफ़रत थी, तो तुम किसी और तरीके से भी अपनी नफ़रत को निकाल सकती थी। तो लेकिन तुमने तो ज़िंदगी के मौत के बीच में से लटका दिया यार। तब उसके फ़ोन बार बार बज रहा था। रेहान, डॉक्टर रेहान इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे और कॉलर से पकड़ के कह रहे थे अभी और इसी वक्त क्या किया है तुमने सितारा से, बताओ। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आपको जो समझना है समझ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना कहकर वो जाने ही लगती है। तब सितारा की माँ की उसे खींच के एक थप्पड़ ज़ोर से लगाती है। मैंने सोचा, मैंने अपनी दी को मनाया ताकि तुम्हारी रिश्ते को ये कबूल करे। तुमने उसे अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी, तुमने उसे अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी। सारी चीज़ें तुमने की, तब भी हम नहीं समझे कि तुम वाकई उससे प्यार करती हो। हालांकि कई दफ़ा उसकी माँ ने मुझसे कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी बेटी मेरी बेटी से प्यार करती है। अगर वो जो प्यार करने वाले होते ना तो कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते, कभी भी नहीं। और उसने एक बहाना बनाया कि उसका एग्ज़ाम लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है और उसे इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, तब डॉक्टर मिसेस रेहान कहती है, डॉक्टर रेहान की वाइफ, एक मिनट, उस टाइम पर क्यों करते हैं? मतलब एग्ज़ाम के मतलब ये कि उसका रिजल्ट आने के बाद तो करेंगे ना कोई कार्रवाई। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कोई भी स्टूडेंट जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे पेपर दो, मुझे करनी है, तो वो कहती मना कर देती, तो उसके ऊपर ज़िद हो जाते हैं। 2-3 दफ़ा वो उसके साथ यही करते हैं। लेकिन जब आखिरी पेपर होता है तब वो उसके साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इसने अपने पेपर में हमें नकल नहीं करवाया तो ये तो टॉप कर देगी। अगर ये टॉप करेगी तो हम सब लोग पीछे हट जाएंगे। तो उनके तरफ के लोग आके उससे मारते, जिन्होंने पैसे देकर ये पेपर अपने क्लियर करने होते हैं, जो डॉक्टरी के करने होते हैं। इस तरह अगर वो गई तो उसकी चीज़ें चली गई। और फिर अंदर जो होती है बिजनेस, वो तो अलग पैसे देकर कर लेंगे। क्या पता ये लड़की आज उसने नकल नहीं दिया, कल को ये कहेगी मैंने तो अपने एग्ज़ाम के सारे पेपर दे दिए लेकिन मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ कोई घपला किया गया, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम की गई है। तो इस टाइम पर उसके साथ ये हादसा करवाते हैं कि ना बचे, वो कहते ना बजा, वो क्या कहावत है ना बजे बांसुरी ना वो एक कहावत है ना, लाठी भी टूटे लेकिन आवाज़ भी ना हो, इस तरह की। तो वैसे ही करते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद ख़त्म होने के बाद लास्ट डे में उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ करवा देते। और जहाँ तक मैं सितारा मुस्कान को जानती हूँ ना, वो एक नंबर की अजीब पागल है तुम्हारी तरह। एक तो पागल है, वो पागल, वो उसे मना करेगी क्योंकि उसको खुद का पेपर इस कदर ज़ीरो है, वो किसी को क्या मदद करवाएगी, यही बात है। और तुमने हाउ शिट, अगर उसे कुछ भी हुआ ना सितारा, उसकी माँ कहना स्टार्ट कर देती तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुना तुमने, भूल जाना कि तुम मेरी बेटी हो। तब वहाँ पर लैला भागते हुए आ जाती। लैला वहाँ की कंडीशन देखकर हैरान थी, वो सारी चीज़ें सुनकर भी हैरान थी। तब लैला की तरफ देखकर कहती तुम अकेले क्यों आई हो? सितारा की मम्मा कहती है वो मुस्कान को कुछ लोगों ने मारा है और मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। आप डॉक्टर रेहान को कॉल नहीं उठा रही थी, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। ओके गाइस, आज के लिए इतने। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये कहकर वो बाहर की तरफ डॉक्टर रेहान को देखती है तो नज़र डॉक्टर रेहान से यहाँ सितारा को खुश हो गई, तुम मना लो अपनी जश्न। एक तीर से 2 शिकार कर लिए तुमने, अच्छा किए। तुम भी तो मिस्टर वासु की तरह हरकतें करने लगी हो। पैसे खाकर तुमने एक लड़की की लाइफ को बर्बाद कर दिया। कितने पैसे मिले सितारा तुम्हें, इसका हिसाब तुम बाद में दोगी और उससे के लिए मैं तुम्हारे पर केस भी कर सकता हूँ। यू अंडरस्टैंड, मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। इंतज़ार करो मेरे केस का, किसका जवाब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा जल्द से जल्द। इससे पहले मुझे मुस्कान को बचाना है। ये कहकर वो वहाँ से सबके सब चले जाते। मुस्कान की मम्मा जो सुनकर एक तरफ बैठ कर पूरी तरह गिर चुकी थी ज़मीन पर, उसकी बहन अपनी बहन को संभलती, वो कहती मुझे मत छुओ, तुमने तो जिम्मेदारी ली थी ना कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। तुमने कहा था ना कि जो कुछ मैंने किया उसकी सज़ा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की जान ले ली यार।
मैंने कहा ना तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह नहीं है, तुम माफ़ करना जानती हो, लेकिन वो अपने बाप पर गई है, माफ़ करना नहीं जानती। उसने मेरी बेटी की जान को खतरे में डाल दिया है प्रेरणा। मेरी इकलौती बेटी है, मेरे हस्बैंड के बाद जाने के बाद मैंने उससे बेतनाशा संभाला, बेतनाशा प्यार किया। आज तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी के साथ क्या किया, और यहाँ पर सुकून के बैठ के खाना खा रही थी, कैसा कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने क्या किया उसे पता ही नहीं हो, बस मज़े से तुम्हारे हाथ के खाने खा रही थी और तारीफ कर रही थी कि मोम आज आपने अच्छा खाना बनाया। सीरियसली ये है तुम्हारी बेटी? तुम तो कहती थी अगर उसके अंदर इसकी बाप का खून है तो तुम्हारी भी कुछ कम चीज़ें होंगी उसके अंदर, लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, मैं ना तुम्हें माफ़ करूँगी ना तुम्हारी बेटी को माफ़ करूँगी, दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, और कभी भी ज़िंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगी तुम दोनों को। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तब डॉक्टर रेहान की मम्मा कहती है ये क्या? तो सब खामोश थे। वहाँ पर से लैला उसकी मम्मा को पकड़ के लेके चली जाती वहाँ दूसरी तरफ, जहाँ पर कुछ यूँ आता। जैसे ही सीटी बजाती है जैसे ही सीटी बजाती है लैला तो पलट के उसको घूरने ही लगती, तब पीछे से कोई आदमी इसके सर पे बहुत ज़ोर से डंडा मारता है। इतनी ज़ोर से डंडा मारता है कि सितारा मुस्कान वही ज़मीन पर गिर जाती है और उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और किसी तरह से भी वो इंसान को मारती है लैला और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। तो वो सिर्फ इतना कहती, मुस्कान जी आंखें बंद मत कीजिए, मुस्कान जी अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं सितारा को क्या जवाब दूँगी, मुस्कान जी आंखें बंद कीजिए, मेरी गलती, मैंने सीटी बजाई मुस्कान जी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस खामोशी से अपनी आंखें बंद कर रही थी। बहुत दर्द हो रहा था उसे, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तब वो कहती है मेरी गलती, मैंने गलत किया ना, मैं कॉल लगाती हूँ। वो कॉल लगाती है सितारा को। सितारा का फ़ोन तो ऑफ था, वो फ़ोन नहीं उठाती, उसका फ़ोन कुछ चार्जिंग का मसला था तो ऑफ था, चार्जिंग पे लगा था। वो बार बार डॉक्टर रेहान को कॉल लगाती, डॉक्टर रेहान सबको कॉल लगाती, लेकिन उस टाइम पर किसी का भी कॉल नहीं लगता, क्योंकि वो लोग सब लोग लंच टेबल पर बैठ के लंच कर रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। क्योंकि लंच तो सब एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन डिनर सबको एक साथ करना ये इस घर का रूल और रेगुलेशन बन चुका था, तो वो सारी चीज़ें करती है। लेकिन मुस्कान की कंडीशन देखकर उसकी भी हालत ख़राब हो रही थी लैला की। वो किस तरह से उसे वहाँ से लेकर आई थी, क्योंकि उसने जब देखा कि उस इंसान ने उसे डंडा मारा तो भी उठ के उसके पीछे से उसके सामने से उसे पकड़ के उसी डंडे को उसके हाथ से लेकर उसके सर पे मार देती। वो तो बेहोश वहीं पर हो जाता है। वो अपने आसपास देखती है, और जो जिस गाड़ी में थे वो जिस गाड़ी से घर आ रहे थे उसी गाड़ी में सितारा को डाल के उसके गोद उसको बड़ी मुश्किल से ड्राइविंग करके उसे संभाल भी रही थी, और उसे आवाज़ें भी दे रही थी कि सितारा, मुस्कान तुम्हें अगर कुछ हुआ तो मैं सितारा को क्या जवाब दूंगी सितारा मुस्कान को। बस सिर्फ एक ही चीज़ लफ्ज़ इस बोलती जा रही थी, लेकिन वहाँ पर जो सितारा ने किया, जो चीज़ें सितारा की डॉक्टर रेहान ने सामने लाई थी, क्या किसी से कोई इस कदर नफ़रत कर सकता है कि उसे अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा कर उसे एक मुसीबत में डाल दे, और मुसीबत भी ऐसी जहाँ पर आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाए। क्या पता अब क्या होने वाला है इस स्टोरी में। आई लव साइको, क्या साइकोपंथी थी, और क्या सितारा ने आज जो किया वो सही किया? क्या सितारा ने ये गलत नहीं किया? एक लड़की जो उससे बेतनाशा प्यार करती है, अपनी गलती की हर दफ़ा उससे माफ़ी मांग चुकी है, क्या उसकी माँ की नफ़रत, उसकी चीज़ें इत कदर उसके ऊपर हावी थी, वो उसने अपनी मोहब्बत को, जिससे वो मोहब्बत करती है, ये शायद करती भी नहीं थी, बट लेकिन अब क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और कमेंट्स, अगर आज की इस एपिसोड के बाद कमेंट्स कम आए ना तो कल आपको ये स्टोरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। चलो जो सस्पेंस मैंने छोड़ा है ना, जो चीज़ सितारा ने की है उसे जानने के लिए तो आप लोगों को कमेंट्स करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तब भी आपकी मर्ज़ी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा और सुनते रहिए आई लव साइको। और हाँ, कमेंट्स, हाय कमेंट्स की बारिश कर दो यारो, वरना भूल जाओ इस स्टोरी को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।